हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी विद्युत धारा होती है जो निश्चित समयांतराल पर अपना मान व दिशा दोनों बदलती है। तो अपन बोलेंगे कि वह विद्युत धारा जो निश्चित समयांतराल पर अपना मान व दिशा बदलती है। मान व दिशा वह विद्युत धारा जो निश्चित समयांतराल पर मान व दिशा बदलती रहती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवर्ती, इंग्लिश में बोलेंगे इसे फ्रीक्वेंसी। आवर्ती किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आवर्ती किसे कहते हैं? तो दोस्तों आवर्ती क्या होता है? कोई भी प्रत्यावर्ती राशि है वो एक सेकंड में जितने साइकिल पूर्ण करती है, एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है, उसे अपन क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक सेकंड में, कितने सेकंड में दोस्तों? एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। नेक्स्ट है देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर को पूर्ण करने में लिया गया समय। तो आवर्तकाल जो है एक चक्कर को पूर्ण करने में लिया गया समय, समय जो है वही क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, एक नोट पॉइंट लिखते हैं अपन कि जो आवर्ती है, आवृत्ति, वो 1/, आवर्तकाल होती है। 1/, आवर्तकाल। आवर्ती बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। या फिर दोस्तों अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि t बराबर 1/f, आवर्तकाल बराबर 1/, आवर्ती। ठीक है, उतारो इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, तात्कालिक मान किसे कहते हैं? तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में। तात्कालिक मान किसे कहते हैं? तो दोस्तों तात्कालिक मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण पर मान, किसी क्षण पर लिया गया मान। प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण पर लिया गया मान ही उसका क्या कहलाता है? तात्कालिक मान कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों,
उच्चतम, उच्चतम या फिर शिखर या फिर अधिकतम या फिर पीक मान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? उच्चतम, शिखर, पीक मान, अधिकतम मान किसे कहते हैं? तो दोस्तों अपन को पता है कोई भी प्रत्यावर्ती धारा है वो जिस क्षण पर अपना उच्चतम मान प्राप्त करती है, अधिकतम मान, वह मान जो कोई भी प्रत्यावर्ती राशि जो है अधिकतम प्राप्त करती है उसे अपन क्या बोलते हैं? शिखर मान कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शिखर मान कहते हैं। शिखर मान, शिखर मान यानी कि अपन बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता भी हो सकती है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का अधिकतम मान, अधिकतम मान दर्शाते किससे इसको? IM या फिर VM, अधिकतम मान। ये क्या कहलाता है? उसका शिखर मान, मान ही उसका शिखर मान कहलाता है, शिखर मान कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि RMS मान तथा पीक मान, RMS मान तथा पीक मान में क्या संबंध होता है, में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों RMS मान, जिससे मान लो विद्युत धारा का RMS लेते हैं तो IRMS बराबर होता है पीक मान IM बटे √2, या फिर अपन दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.707 IM, राइट। ये RMS मान और अधिकतम मान के लिए है, ठीक है। यदि वोल्टेज का अपन RMS मान लेते हैं दोस्तों तो VRMS इज इक्वल टू VM बटे √2 इज इक्वल टू 0.707 VM। वोल्टेज के लिए लिखेंगे तो अपन इस प्रकार लिखेंगे कि VRMS इज इक्वल टू VM बटे √2 बराबर 0.707 VM। नेक्स्ट है दोस्तों औसत मान तथा शिखर मान, औसत मान तथा शिखर मान में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है? तो दोस्तों औसत मान और शिखर मान में संबंध होता है। जैसे मान लो यदि विद्युत धारा के लिए लिखें तो I एवरेज बराबर होता है 2 गुणा IM बटे पाई, 2 गुणा IM बटे पाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इज इक्वल टू, ये ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 0.637 IM, 0.637 IM। या फिर दोस्तों यदि अपन वोल्टेज के लिए लिखें, तो वोल्टेज के लिए अपन लिखेंगे इसे V एवरेज इज इक्वल टू 2VM बटे पाई इज इक्वल टू 0.637 VM। ये अपन लिखेंगे वोल्टेज के लिए, ये अपन दिख रहा है बिल्कुल, यस। तो V एवरेज इज इक्वल टू 2VM बटे पाई इज इक्वल टू 0.637 VM, और I के लिए लिखेंगे तो I एवरेज इज इक्वल टू 2IM बटे पाई इज इक्वल टू 0.637 IM। यस, उदाहरण है नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, पीक फैक्टर किसे कहते हैं, पीक फैक्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर
पीक फैक्टर हमेशा होता है पीक मान पीक मान पीक मान बटे आरएमएस मान, पीक मान बटे आरएमएस मान। पीक मान को अपन वीएम से लिख सकते हैं, आरएमएस मान को वी आरएमएस से लिखेंगे। तो पीक मान को वीएम, आरएमएस मान को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.707 वीएम, राइट। वीएम से वीएम कैंसिल, यदि एक में अपन इसका भाग देंगे दोस्तों तो ये वैल्यू आएगी 1.414। तो इस प्रकार से पीक फैक्टर अपन को मिला पीक फैक्टर मिलेगा 1.414। होता क्या है दोस्तों पीक फैक्टर? पीक मान बटे आरएमएस मान। वैल्यू कितनी आती है पीक फैक्टर की? 1.414। दोस्तों ये जो मान है ये बिल्कुल √2 के बराबर है। तो पीक फैक्टर जो है वो √2 भी हो सकता है या फिर ये वैल्यू भी हो सकती है। यदि वैल्यूज किसके अनुपात में होती है तो वो होती है पीक मान बटे आरएमएस मान, पीक मान बटे आरएमएस मान। ये होता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर होता है पीक मान बटे आरएमएस मान। ठीक है, बता रहे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर किससे कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस मान बटे औसत मान। औसत को अपन एवरेज बोलते हैं, तो आरएमएस बटे औसत मान। ठीक है, ये होता है फॉर्म फैक्टर। यदि वैल्यू अपन इसकी फाइंड आउट करना चाहें तो वैल्यू आएगी दोस्तों, आरएमएस मान को अपन लिख सकते हैं वी आरएमएस और औसत मान को लिख सकते हैं वी एवरेज। आरएमएस मान के लिए अपन ने फॉर्मूला देखा था दोस्तों 0.707 VRMS, राइट। और एवरेज के लिए अपन ने देखा था ये 0.637 V, यस, यहाँ पे देखो VRMS जो है 0.707 V मैक्सिमम, यहाँ पे V एवरेज 0.637 V मैक्सिमम। मैक्सिमम का ये 0.637 गुणा होता है और आरएमएस वैल्यू जो है वो मैक्सिमम की 0.707 गुणा होती है। तो यहां से यदि अपन वीएम को वीएम से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा फॉर्म फैक्टर 0.707 डिवाइड बाय 0.637, 0.707 डिवाइड बाय 0.637। यदि इसको इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो अपने पास फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आएगी, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू अपन को मिलेगी 1.11। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू मिलेगी अपन को 1.11। यस, उतारो। तो फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस बटे औसत। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पावर फैक्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पावर फैक्टर, इसे अपन बोलते हैं हिंदी में शक्ति गुणांक या फिर शक्ति गुणक। ठीक है, पावर फैक्टर। तो दोस्तों इसकी मैंने 3 डेफिनेशन बता रखी है आपको। एक होता है दोस्तों पावर फैक्टर, देखो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। एक होता है पावर फैक्टर कोस फाई। यहाँ पे फाई क्या है? यहाँ फाई जो है वो वोल्टेज तथा धारा के मध्य कोण। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो मैंने शक्ति गुणांक की ये बताई थी कि वोल्टेज और धारा के मध्य के कोण की कोज्या क्या कहलाता है दोस्तों? पावर फैक्टर कहलाता है। ये फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन मैंने पावर फैक्टर की बताई थी। पावर फैक्टर जो है वो वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति।
तो वास्तविक शक्ति होता है दोस्तों वी आई कोस फाई, वी आई कोस फाई, और आभासी शक्ति होता है दोस्तों वी आई। ठीक है, तो वी आई से वी आई कैंसिल, तो पावर फैक्टर क्या बचा दोस्तों, पावर फैक्टर बचा कोस फाई, यही तो पावर फैक्टर होता है कोस फाई। ठीक है, एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने आपको कि पावर फैक्टर क्या होता है, किसी भी एसी परिपथ में उसका प्रतिरोध बटे इम्पीडेंस जो है उसको भी अपन पावर फैक्टर बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन और पढ़े थे अपन, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है वो होता है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को अपन इम्पीडेंस बोलते हैं, राइट। तो पावर फैक्टर आर बटा जेड। इस प्रकार से पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए अपन तीन डेफिनेशन, तीन फॉर्मूले जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है पावर फैक्टर इज इक्वल टू डायरेक्टली कोस फाई, जब अपन को कोस फाई सीधे से पता हो। एक अपन फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। एक फॉर्मूला अपन पावर फैक्टर बराबर, यदि अपने पास प्रतिरोध पता है और प्रतिबाधा पता है तो अपन प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा से पावर फैक्टर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उतारो। नेक्स्ट है दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक इम्पीडेंस, जिसे अपन प्रतिबाधा भी बोलते हैं। प्रतिबाधा क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस दोस्तों अपन ने देखा था कि कोई भी एसी परिपथ है उसका कुल प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, उसका इम्पीडेंस कहलाता है। तो किसी एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध किसी ऐसी परिपथ का कुल प्रतिरोध ही जो है उसका इम्पीडेंस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इम्पीडेंस के लिए अपन ने फॉर्मूलेस कुछ फाइंड आउट किए थे। एक अपन ने श्रेणी आर एल परिपथ के लिए देखा था, एक अपने देखा था श्रेणी आर सी परिपथ के लिए, और एक इम्पीडेंस फॉर्मूला अपन ने देखा था श्रेणी आर एल सी परिपथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस जेड से अपन फाइंड आउट करते हैं। इम्पीडेंस का प्रतीक होता है जेड, और फॉर्मूला अपन को मिला था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। मात्रक जो है दोस्तों इम्पीडेंस का होता है ओम, तो इसे अपन कैलकुलेट करते हैं ओम में। ठीक है, श्रेणी आर सी परिपथ के लिए अपन ने इम्पीडेंस देखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, राइट। उसके बाद में अपन ने श्रेणी आर एल सी परिपथ के लिए इम्पीडेंस देखा था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखे थे विभिन्न प्रकार के एसी परिपथों के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।